नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 9 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी संकष्टी चतुर्थी। जी हाँ, इस दिन अंगारक चतुर्थी के नाम से भी इसे मानते हैं और भगवान गणपति का व्रत, पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद में मंगल मार्गी होंगे। जी हाँ, जो अब तक वृषभ राशि में वक्री चल रहे थे वही मंगल देव 12 जनवरी को मार्गी होंगे। अगर हम देखें तो इंडियन घड़ी के अनुसार 13 जनवरी को सुबह के समय, 13 जनवरी को ही लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। इसके बाद जान लेते हैं क्या रहेगा आपकी राशि पर प्रभाव ग्रहों का इस सप्ताह में और कौन कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। आइए जानते हैं आगे के वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में अभी देव गुरु बृहस्पति गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में, जिसे हम धन का, कुटुंब का भाव भी मानते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में चल रहा है मंगल का गोचर, वो भी वक्री स्थिति में, लेकिन इसी सप्ताह मंगल होंगे मार्गी। अब इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे आपके पंचम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव के अंदर। साथ ही साथ केतु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है कुंडली के दशम भाव में तथा शुक्र और शनि की युति कुंडली के एकादश भाव में बनी हुई है। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको जान लेते हैं। लगन में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं तथा चतुर्थ में पंचम भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ तो गुरु की दृष्टि से एक गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। इस सप्ताह में आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी। नौकरी के लिए अगर आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जिन बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर आप लोगों ने बड़ी आस लगा रखी थी और वो किसी भी कारण से अब तक रुके हुए थे, वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में अगर हम बात करें तो आप लोगों के हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी या दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके दाम्पत्य को लेकर बहुत ही शुभ रहने वाला है। और वहीं कर्म स्थान में सूर्य बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होना कहीं ना कहीं आपके काम को, आपकी जॉब को, आपके प्रोफेशन को और उन्नति प्रदान करेगा। आप ये कहेंगे कि बुध आदित्य राजयोग तो बनता ही रहता है, लेकिन दोस्तों ये बता दूं कि मकर संक्रांति तक ये बुध आदित्य राजयोग आप लोगों के लिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवाने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि इस समय में आप लोगों का प्रोजेक्ट या कारोबार आगे बढ़ने वाला है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के मित्र, दोस्त और संबंधियों के बारे में। तो मंगल का तीसरे घर के अंदर गोचर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अत्यधिक ऊर्जावान बनाएगा, क्योंकि यही घर मंगल का स्थायी कारक माना जाता है और तीसरे घर के अंदर मंगल का ये गोचर और भी प्रभावशाली होगा। आप लोगों के दोस्तों में बातों से लोग प्रभावित होंगे, लेकिन आप क्या करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मैं अपना दबदबा लोगों के ऊपर बनाऊं, तो ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आपसे प्यार करते हैं। मंगल यहाँ पर बैठकर आपके बड़े शब्दों, बड़े बोल का इस समय में आपको इस्तेमाल करवा सकता है, तो उससे थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी आय के बारे में, आप लोगों के लाभ के बारे में, तो कुंडली के एकादश भाव से हम इसका निर्णय करते हैं। यहाँ पर आप
आपके 11वें भाव के स्वामी स्वयं 11वें भाव के अंदर विराजमान हैं और यहीं पर शनि का गोचर भी चल रहा है। और शुक्र जो आपकी कुंडली के 3रे और 8म भाव के स्वामी हैं, उनका आ जाना कहीं ना कहीं आपके लाभ को कमी कर देगा। आपके लाभ के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अष्टमेश अगर 11वें भाव के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत होगा। आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी लग्जरियस आइटम, जैसे कहूँ अगर आपकी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, डिले हो सकती है, या फिर मैं कहूँ कि अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था तो उसको चीज़ें लेकर लिंगर ऑन हो सकती हैं। आपके हेल्थ इशू आपके काम के बीच में आ सकते हैं। तो इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं इस सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, लेकिन इसको और अच्छा बनाया जा सकता है कुछ विशेष उपाय करके, जैसे कि ओम अंग अंगारकाय नमः। इसका अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। यह आपके भाग्य के स्वामी हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह में आप लोगों को कोशिश कीजिए कि आप जब घर से निकलें तो अपने घर से निकलते समय आप छोटे बच्चों को कोई भी मीठी चीज़ जरूर दीजिए, चाहे वो टॉफ़ी हो सकती है, खाने की और कोई चीज़ हो सकती है, जिसमें भी आपको इजी रहे। पीले वस्त्रों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और अपने घर से निकलते समय केसर चंदन का तिलक अपने मस्तक और अपने कंठ पर अवश्य लगाकर चलें। इससे होगा क्या, एक तो आपको सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति जो आपके लगन में विराजमान हैं, आपके ध्यान को एकाग्रचित करेंगे और साथ ही साथ गर्दन पे जब आप लगाएंगे तो आपकी वाणी पर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बातों को, सबसे बड़ी बात, समझकर ही निर्णय लेंगे। अब लकी कलर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है क्रीम कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए इस सप्ताह रहेगा नंबर 4। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अलग कुंडली लेकर पैदा हुआ है, अलग ग्रह नक्षत्र और अलग ही दशाएं हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान, मैं आचार्य वसुधा कपूर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए